उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टाबभासः। अध्यास क्या है ऐसा पूछा, उसका उत्तर दिया स्मृति सदृश अन्य पदार्थ में पूर्व अनुभव से अनुभव के कारण जो अवभास है वो है अध्यास। तो इसमें अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों को उन्होंने समेट लिया एक लक्षण में। तो जैसे कि कहा परत्र असल माने मुख्य रूप से अर्थाध्यास ही मुख्य है, क्योंकि अर्थ अध्यस्त है ये जल्दी लोग नहीं समझते। ज्ञान मिथ्या है, अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो वस्तु एक दिखाई पड़ा वो ज्ञान से कोई अलग पदार्थ है, माने जिसको हम लोग अनिर्वचनीय स्वरूप मानते हैं। अध्यस्त सर्प वेदांती मानते हैं कि वहाँ एक सर्प अनिर्वचनीय स्वरूप है, अध्यस्त है ना। तो सर्प पदार्थ जो प्रतिभासित हो रहा है और उस पदार्थ का जो प्रतिभास हुआ, ये दोनों ही अध्यस्त पदार्थ है। दोनों में अध्यास का लक्षण जाना चाहिए। तो ये दोनों में परत्र अवभासः इतना ही पर्याप्त है, ये पहले आ गया। परत्र जो पदार्थ जो नहीं है उसमें उस पदार्थ का प्रतिभासित होना, या वो पदार्थ प्रतिभा उसमें वो जो प्रतिभासित पदार्थ है ऐसा एक होगा। माने अवभास पद का अर्थ में ले जाने के लिए अवभासित जो वस्तु, अवभास का विषय जो पदार्थ, इसको बोलते कर्मवाच्य में प्रत्यय लगाना। अवभास पद का अर्थ हो जाएगा अवभासित पदार्थ। ये कब अर्थ होगा? अवभास में एक अच प्रत्यय आया है, भास के आगे अकार लगा है, भाषा। वो अच प्रत्यय जब तुम कर्म अर्थ में लाओगे तो भास धातु का अर्थ है भान, और उसका कर्म माने उससे जिसका प्रभाव पड़े, जिसके ऊपर कर्म क्या है? जो क्रिया आप तुम इष्टतमम, क्रिया से जिसको व्याप्त किया जाता है ना। तो भान के द्वारा जिस पदार्थ को व्याप्त किया गया माने अवभासित वस्तु अर्थ हो जाएगा अवभास पद का। कब होगा? जब उसमें जो अच प्रत्यय लगा है उसको कर्म अर्थ में लाया जाएगा। माने वो शब्द कर्म अर्थ में भी अच प्रत्यय लगा करके बना सकते हो, और भाव अर्थ में भी। भाव माने वही क्रिया जो धातु का अर्थ है वही, उससे अलग नहीं। तो अवभासित वस्तु जिसमें जो नहीं है उसमें जो वस्तु अवभासित होता है वो वस्तु, यह है अर्थाध्यास। और ज्ञानाध्यास में कैसे लाओगे? परत्र अवभासः, जो वस्तु जिस पे नहीं है उस वस्तु का उसमें जो अवभास, उसमें जो अवभास है वो अवभास। ठीक है, समझ में आया? तो अवभास यहाँ पर ज्ञान में आ गया। अब उसमें स्मृति रूप पद और पूर्व दृष्ट पद जो हैं वो उसी का स्पष्टीकरण है, विवरण है। क्योंकि लक्षण इतने में समन्वय हो गया, ज्ञानाध्यास में गया, अर्थाध्यास में गया, और सत्य स्थल में अतिव्यक्त नहीं होगा। क्योंकि सत्य स्थल तो वहाँ है जहाँ जो वस्तु है वहाँ उसको देखना, जहाँ जो नहीं है वहाँ उसको देखा जाएगा तो सत्य थोड़े माना जाएगा। तो जहाँ जो है उसी में उसको अगर देख रहे हैं तो वो तो परत्र नहीं हुआ ना। ठीक हो गया ना? तो सत्य स्थल में अतिव्याप्ति नहीं और मिथ्या स्थल में अव्याप्ति नहीं, तो ये लक्षण बढ़िया हो गया।
पूर्व दृष्ट से अवभास, पूर्व दर्शन के कारण वो संस्कार उसमें कारण रूप में रहता है भ्रम में। जिसका आपको आरोप करते हो उसका पूर्व संस्कार, पूर्वानुभव आवश्यक होता है, इतना बता दिया। ठीक है ना। और स्मृति रूप पद से ये बताया कि ये जैसे स्मृति रूप पद से क्या बताया, स्मृति सदृश। हाँ, स्मृति के साथ सादृश्य क्या है उस अर्थ का, स्मृति के जैसा। कैसे माने क्या है, जैसा क्या है उसमें। स्मृति रूप पद को अर्थाध्यास में ले जाओगे तो स्मृति सदृश माने स्मृति पद का अर्थ हो जाएगा स्मर्यमाण सदृश। अर्थ में कर्म अर्थ में यहां भी लाना पड़ेगा। तो स्मर्यमाण पदार्थ के समान है। तो स्मर्यमान पदार्थ के समानता क्या है उसमें, जो स्मर्यमान पदार्थ वाला जो वस्तु है, हाँ, और ये सामने वाला जो अवभास वाला वस्तु है, दोनों का सादृश्यता है। क्या सादृश्य है, वही तो पूछ रहा हूँ। सादृश्य सादृश्य तो तब से बोल रहे हो, क्या सदृशता है, दोनों में समानता कहाँ है, किस अंश में समानता है और किस अंश में विषमता है। स्वामी जी दोनों ही उपस्थित नहीं है फिर भी दिख रहा है। दोनों ही असन्निहित है, परोक्ष नहीं बोले जाते, वो माने सन्निकृष्ट नहीं है, उपस्थित। हाँ, इंद्रिय से उसका सीधा संबंध नहीं है, असन्निकृष्ट बोलते हैं शुद्ध भाषा में, है ना। तो स्मृति में तुम जिस वस्तु को देखते हो वो वस्तु भी तुम्हारे इंद्रिय माने नेत्र आदि के सन्निकृष्ट नहीं होता, फिर भी अनुभव में आता है। और ये जो सांप देख रहे आप, उस सांप के साथ में आपके नेत्र आदि का कोई संबंध है नहीं, क्योंकि सांप ही नहीं है तो संबंध किधर से होगा। तो ये भी असन्निहित विषयक है। तो जो सामने नहीं है, सरल भाषा में जो सामने नहीं है उसका जो ज्ञान होता है, तो स्मृति भी ऐसा है और भ्रम भी ऐसा है। भ्रम ज्ञान और स्मृति ज्ञान में क्या सादृश्य है, दोनों के विषय सामने नहीं है, सन्निहित नहीं है। ये स्मृति रूपता है, याद रखने का, क्योंकि बात बहुत छोटी है लेकिन वो घुल मिल जाता है। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते, ये क्यों बताया, लक्षण घटक पद नहीं है लेकिन विवरण है, उससे बता रहे हैं कि ये जो सामने न होने पर भी दिखाई पड़ रहा है, इसी से सिद्ध होता है कि ये कोई अनिर्वचनीय पदार्थ है। ये वेदांती के हृदय का भाव है भीतर, उसका बाद में स्पष्टीकरण हो जाता है। क्यों, जो सामने नहीं है वो दिखेगा कैसे, सामने नहीं है तो ना दिखे। स्मृति में दिखता नहीं है, स्मृति में तो स्मरण होता है, लेकिन ये तो आंखों से दिख रहा है, माने ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष है, स्मृति से बिल्कुल भिन्न है। तो प्रत्यक्ष कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहां पर स्मृति रूप पद से और अवभास ये पद से जो दिख रहा है सर्प, वो सर्प का स्वरूप अनिर्वचनीय है। वो न सत पदार्थ है, सत्य पदार्थ है, और न ही सर्वथा असत पदार्थ है। दोनों से ये भिन्न है, ये बता रहे हैं। कल्पतरुकार ने एक बड़ी सुंदर इस पर श्लोक लिखा, स्मृति रूप पद का और अवभास पद के द्वारा क्या समझ में आता है। कल्पतरु जो है भामती के ऊपर एक टीका है, बड़ी प्रसिद्ध टीका। अथवा सन्निधानेन सत्ख्यातिरिह वारिता अवभासाद सत्ख्यातिर नृशृंगे तददर्शनात्। नहीं, वहां नहीं होगा शायद, वहां नहीं होगा, वो तो रत्न प्रभा है ना, वो तो सीधे भाष्य पर टीका है। और हम जो कल्पतरु बोल रहे हो भाष्य पर भामती है, भामती के ऊपर है। तो कह रहे हैं कि
ये जो सर्प दिख रहा है वो स्मृति रूप पद से बताया कि असन्निधान, सन्निहित नहीं है, माने वो इंद्रिय से उसका संबंध इसका बना नहीं, तो असन्निहित वस्तु है ऐसा बताया। अगर इंद्रिय से उसका सन्निहित होता तो सत्य पदार्थ होता। जिसको सत्य सर्प को आप जब नेत्र से देखते हैं तो आपके इंद्रिय से उस सर्प का सन्निधान होता है, माने वो एक संबंध बनता है। तो जिसके साथ आपकी इंद्रिय का संबंध बना वो है सत पदार्थ। यहाँ ये जो है इंद्रिय से इसके कोई सन्निधान है नहीं इस वस्तु का, तो इंद्रिय सन्निहित नहीं है, इससे ये कह रहे कि ये सत तो नहीं हो सकता। सत ख्याति रिह वारिता, यहाँ पर सत ख्याति है ऐसा जो कुछ दार्शनिक कहते हैं कि किसी सत्य पदार्थ का ही हमने यहाँ देख लिया, उसका वारण हो गया ये स्मृति रूप पद से। ये सत्य पदार्थ की ख्याति नहीं हो रही है, क्योंकि सत्य पदार्थ तो सन्निहित होगा तभी दिखेगा, ये तो सन्निहित नहीं है, असन्निहित वस्तु है, सामने उपस्थित नहीं है वो पदार्थ जिसको आप देख रहे हो। तो कहा कि फिर जब वो सामने उपस्थित नहीं है तो उसको असत माना जाए, जो दिखाई पड़ रहा है असत वस्तु दिख रहा है। बोले नहीं, अवभासाद असत ख्याति, असत ख्यातिर वारिता, असत पदार्थ का प्रकाश नहीं हो सकता। और यहां पर तो अवभासित हो रहा है, तो अवभासित हो रहा है ये बोलने से ये असत पदार्थ भी नहीं है, इसका भी वारण हो गया। और सन्निधान नहीं है, सामने उपस्थित नहीं है, इसलिए सद भी नहीं हुआ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो सांप है वो न सत पदार्थ हुआ और न असत पदार्थ हुआ, उस दोनों से विलक्षण हो गया। इसी को अनिर्वचनीय वस्तु बोलते हैं। इस पर तो चर्चा अभी करेंगे क्योंकि कई पंक्तियां हैं, थोड़ा पंक्ति देख लो तो उससे फिर आएंगे उस पे। तं केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। अच्छा, लक्षण तो हमने रज्जु सर्प में समन्वय कर दिया, लेकिन असली यहाँ कहाँ समन्वय करना है वो भी थोड़ा ध्यान ले ले। हाँ, तो आत्मा में, आत्मा हो गया परत्र, माने जहाँ ये अहम आदि, देह आदि, अहंकार इत्यादि कुछ भी जहाँ पर असल में नहीं है, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ कर के कहे कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, ये सब आपके आत्मा में ही दिख रहा है, लेकिन ये सब जो है करके दिख रहा है, ये सब के सब वहां पर असल में नहीं है। ठीक है, परत्र, वहां पर इसका 3 काल में अभाव है, कभी भी नहीं है। फिर भी मैं शरीर आदि करके सब दिख रहा है, दिख रहा है ना, अवभाषित हो रहा है। तो ये जो है अर्थाध्यास है सारा, देहादि से लेकर ये सब अर्थाध्यास है। माने ये सब देहादि से लेकर अहंकार तक जो कुछ हम देख रहे हैं, ये आत्मा को ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहंकार रूप में हम देख रहे, आत्मा रूप में, चैतन्य रूप में नहीं देख रहे। ये अर्थ हो गया। ठीक है ना। और ये स्मृति रूप भी है, माने ये असन्निहित भी है, और पूर्व दर्शन से हुआ, पूर्व अध्यास के कारण इस अध्यास का स्फुरना होती है। डेली सो जाते तो सारा अध्यास गायब हो जाता है,
लेकिन उसका संस्कार बीज रूप में रह जाता है। नींद से जब उठते हैं तो फिर उठ करके यही मैं हूं करके पकड़ते हैं, है ना। वो उसको जहाँ हमने जब सुषुप्ति में चले जाते हैं सारी चीज वहाँ छुप जाते हैं, वो कारण में छुप जाते हैं, ऐसे मानना पड़ेगा। हाँ, कारण है, वही बीज है, वही अज्ञान है, अज्ञान उसी को बोलते हैं। तो तंग केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। अब यहाँ पर जो है अध्यास सभी दार्शनिकों को मान्य है। माने उन्होंने पूछा ना कोयम अध्यास, ये अध्यास क्या होता है, तो उसके उत्तर में पहले बताया, अध्यास का लक्षण बताया कि ये है अध्यास, जहां जो नहीं है वहां उसको दिखाई पड़ना। अब ये कह रहे कि ये जो अध्यास है, ये सभी दार्शनिक विचारक किसी ना किसी रूप में इस अध्यास को स्वीकार करते हैं कि अध्यास है। हाँ, उसका स्वरूप ये कैसे दिखा उसमें सबका अलग अलग मत होगा, लेकिन ये कोई अध्यस्त माने भ्रम होता है, इस विषय में किसी को कोई संशय नहीं है। और एक महापुरुष है दार्शनिक जो भ्रम ज्ञान मानते नहीं है, उसका भी यहाँ पर संग्रह कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान न मानने पर भी उनको भी भ्रमात्मक कुछ स्वीकार करना पड़ता है ना। तो ये सारे दार्शनिकों का वहाँ पर 3 में केचित्तु करके 2 बार, फिर अन्येतु, ये तीसरा मत यहाँ आया। ये 3 पंक्ति में वेदांतियों को छोड़ करके जितने दार्शनिक है सबका संग्रह भगवान भाष्यकार ने कर लिया। इस भ्रम के विषय में सबके अलग अलग विशेष राय है, लेकिन भ्रम है इसके विषय में कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। और फिर अंतिम जो पंक्ति है उसके बाद 3 के बाद जो पंक्ति आए सर्वथापितु, ये पंक्ति में ये तीनों जो हैं इनका जो विचार विश्लेषण करने से हमने जो लक्षण बनाया उसी लक्षण में ही सब के सब किसी न किसी रूप में आ रहे हैं, ये बताएंगे। तो पहला देख लो, पहला है ऐसे 5 ख्याति प्रसिद्ध है। ख्याति माने भ्रम, ख्याति का ऐसा तो अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन दार्शनिकों में ख्यातिवाद माने भ्रम के विषय में जो मतवाद है। ख्याति बोलने से इनके बहुत ख्याति है। हाँ, तो ये जो है वो तो अलग अलग संदर्भ में देखना पड़ेगा। ख्याति जो है प्रख्यात है, विख्यात है, वो उस अर्थ में, लेकिन यहाँ पर ख्यातिवाद करके जब आएगा तो दार्शनिकों में भ्रम को लेकर उनका क्या मत है, कोई विशिष्ट मत उसमें आएगा, ठीक है, भ्रमवाद है ना। तो तंग माने अध्यासम, तम अध्यासम, जिसका लक्षण हमने परत्र पूर्व दृष्टावभास किया है, उस अध्यास को केचित कुछ विचारक गण अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। अन्यत्र देखो वहां परत्र पद का प्रयोग है, या अन्यत्र है, लगभग एक ही बात आ रही है। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अध्यास तो मानते हैं वो भी, लेकिन कहते कि अन्य में अन्य धर्म का अध्यास हुआ। तो हम भी तो ऐसे ही बोल रहे, फर्क क्या हुआ, नहीं कुछ फर्क है, वो समझ लो। तो यहाँ पर जो है असत ख्याति मत का संग्रह कर रहे हैं। इसमें भी व्याख्याताओं का में बड़ा मतभेद है कि किस लक्षण से कौन से ख्यातिवादी को भाष्यकार ने कहा। कोई इससे असत ख्याति पकड़ रहा है, कोई अलग से भामतीकार ने अंतिम वाला असत ख्याति पकड़ा, ऐसा है, ठीक है ना, क्योंकि शब्दावली कुछ ऐसी है कि कोई किसी को भी ले सकते हैं। अच्छा।
हाँ, मतलब एक ही पंक्ति को सबका एक ही राय नहीं है। नहीं एक ही पंक्ति, लेकिन वो माने इन 3 पंक्ति से सबको लेना है, इसमें तो सब एक राय है ना। लेकिन किसको किस पंक्ति से लिया, इस विषय में व्याख्याताओं में मतभेद आया। तो यहां पर देख लीजिए, ख्यातिवाद मुख्य रूप से 5 माना जाता है। प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मख्यातिर असत्ख्यातिर अख्यातिर ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचन ख्यातिर इत्येतत् ख्याति पंचकम। मिला? हाँ, 5 ख्यातिवाद है। एक है आत्मक ख्याति, दूसरा है असत ख्याति। नहीं, ख्याति शब्द से अब प्रेम बढ़ाओ, है ना, क्योंकि आप मान लो कि आप जाओगे आत्मभ्रम कहीं प्रयोग करोगे तो दूसरा नहीं समझेगा, इसीलिए जो शब्द है वो समझना। हाँ, स्वयं के लिए तो ठीक है। आत्मक ख्याति असत ख्यातिर, तीसरा मत है अख्याति, चौथा मत है अन्यथा ख्याति, और 5वां जो है, जो वेदांतियों का अपने संप्रदाय का है, अनिर्वचनीय ख्याति। ये 5 ख्यातिवाद है। तो ये 5 ख्यातिवाद में से किसी न किसी को लेना है। जब पहले 5 ख्यातिवाद को थोड़ा सा हम समझ ले, फिर इस पंक्ति में आते हैं अन्यत्र अन्य धर्माध्यास में। मुख्य भेद हो रहा है, वो जो सांप दिख रहा है, वो सांप जो है सत्य पदार्थ दिख रहा है कि असत पदार्थ दिख रहा है? सत्य पदार्थ दिख रहा है कि असत्य पदार्थ दिख रहा है? वो सांप, ये झगड़ा है। बात पकड़ में आई? जो दिख रहा है, या तो वहां वो सत है, या तो सत है वो, माने है सच्चा वस्तु है, या तो वो नहीं है। ये 2 जो है कोटि हो सकती है। तो जो मानते हैं कि वो पदार्थ जो दिख रहा है ये सत्य पदार्थ दिख रहा है, तो इन सब को आप कह सकते हो कि सत्ख्यातिवादी। और जो कह रहे हैं कि वो असत पदार्थ दिख रहा है, उसको कहोगे कि असत ख्यातिवादी। तो असत ख्यातिवादी जो है एक ही है, एक प्रकार से शून्यवादी जिसको कहा जाता है। जो शून्यवादी बौद्ध है, और मेरे ख्याल से शायद मध्व भी असत ख्यातिवादी मानते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उनका सीधा कहना है कि वो जो दिख रहा है सांप, वो सांप असत है, नहीं है। केवल यहां नहीं है वो बात नहीं, वो कहीं भी नहीं है। तो फिर कैसे दिखा? बोले यही तो असत की ख्याति हो गई, यही अविद्या है। जो नहीं है वो दिखाई पड़ गया, यही अविद्या की महिमा है ना। स्वप्न आदि में भी वो असत ख्याति मानेगा। जो बिल्कुल नहीं है सर्वथा, वही दिख गया। तो असत की ख्याति हो गई, ये असत ख्याति है। बाकी सब के सब इनसे अलग है, क्योंकि सब मानते असत की ख्याति जो नहीं है वो कैसे दिखेगा। कुछ तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आपको दिखाई पड़ा, कैसे, है ना। असत तो दिखता नहीं है, और दिखता भी है तो कैसा दिखता है? नहीं है करके ही दिखेगा। यहाँ हाथ ही नहीं है, ऐसा ही ना असत पदार्थ का भान होगा। असत का तो सद रूप से भान नहीं ना होगा,
तो अगर वो भान हो रहा है कि सर्पः अयम सर्पः अस्ति करके, तो उसको असत पदार्थ भास रहा है, कैसे बोलोगे? तो अब यहां पर बात आई, तो वो सांप जो है असत नहीं है, तो सांप क्योंकि ख्याति हो रही है, अच्छा इसमें भी ध्यान देना थोड़ा सा। दो ज्ञान है, पहले सांप है ऐसा ज्ञान होता है हम लोगों को, ख्याति माने प्रकाश होता है सांप का। बाद में एक ज्ञान आकर के कहता है कि नायम सर्पः, बाध ज्ञान। तो जो लोग बाध ज्ञान पर ज्यादा फोकस रखता है, कि जब आकर के कहता है कि 3 काल में नहीं है सांप, उस पर जो ज्यादा झुक गया तो कहेगा कि असत दिखा, क्योंकि वो तो 3 काल में नहीं है महाराज। आगे अगला ज्ञान जो आकर के उसको बात कर देता है। और जो ये जो दिखाई पड़ा उस पर ज्यादा ध्यान रखता है, दिखा तो कुछ तो होना चाहिए भाई। माने सर्प तो रस्सी तो है ही है, उसको लेकर संदेह नहीं है, लेकिन रस्सी में जो सांप दिखा वो भी तो है करके दिखा ना। तो दिखने पर वो असत कैसे होगा? तो ये दोनों ज्ञान को लेकर के विचार होगा पूरा, जो आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा इस सांप के विषय में, है ना। ये बड़ा भारी निर्णय है भैया वेदांत का माने आपके निर्णय पर जो है पूरा दर्शन किधर मोड़ लेगा वो बैठा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग ठीक से सावधान होकर के निर्णय लीजिए कि सांप जो है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा भारी निर्णय है। लोग हंसेंगे कि ये सांप है कि नहीं, उससे हमारा क्या आता जाता है। एक बार मैंने मजाक की बात है, एक वेदांती जो है काशी से पढ़ के निकला ताजा ताजा, सब अद्वैत सिद्धि वगैरह, तो प्रवचन करने गए गांव में। अब गांव में मतलब समझ ही लो, अब वो प्रवचन भी वो कोई पुराण कथा वथा तो आता नहीं है वेदांतियों का, माने अलग से अध्ययन करना पड़ेगा ना। तो वह जो है फिर वो रज्जु सर्प में सब ऐसा ऐसा दृष्टांत दे करके वो नहीं है, ऐसे ही माने जगत मिथ्या है, ये सब समझाया। तो कुछ लोग तो बाबा जी को देख करके सुनने आए थे गांव वाले, धीरे धीरे रज्जु सर्प शुरू हुआ तो सब गायब होने लगे। एक बुढ़िया माई बहुत उम्र वाली बैठी थी, सत्संग भवन था, बैठी थी। तो बाबा जी तो माने नया प्रवक्ता है ना, आंख बंद कर, डर भी तो थोड़ा लगता है लोगों के सामने बोलना उलना। तो आंख बंद करके बोला, आंख खोला तो देखा सब गायब है, खाली एक वृद्धा माता जी बैठी है। बड़ा खुश हो गया, बोले माता जी तुम ही जो है ठीक से समझदार हो। तो माता जी आई, प्रणाम उणाम किया, कहा कि बाबा हमको एक बात पूछनी थी आपसे। बोले पूछो पूछो पूछो, क्या माने? वो तो सुनको सब उपस्थित है ना, जो भी पूछो अद्वैत सिद्धि आदि सब बताएंगे। तो पूछा कि हम जो हैं छोटे उम्र से महात्माओं का प्रवचन सुन रहे, और वेदांती जब भी आते बोलते रज्जु सर्प, तो इतने साल हो गए, हमारे 80 साल हो गए, वो सांप मरा कि नहीं मरा अभी तक? बोले वो सांप अभी भी कैसे जिंदा है? बोले वो जो रज्जु सर्प है उसका सांप का हुआ क्या, वो मरा कि नहीं मरा? बाबा ने अपना सारा पीट लिया, रे भैया। तो इसलिए वो जो सांप है, ये सांप है कि नहीं है, ये इसका सावधान होकर के निर्णय लीजिए। है ना। तो असत नहीं कह सकते क्योंकि दिख रहा है। असत पदार्थ जो नास्ति है, शून्य है, वो है करके दिखेगा कैसे, इसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता। तो इसलिए अधिकतर दार्शनिक मानते हैं वेदांति को छोड़ करके कि सत ख्याति है, किसी न किसी सत्य पदार्थ का ही वहां भास हुआ, किसी न किसी माने सर्प जो है सत्य ही है, उसका भान हुआ।
तो उसमें अगर सर्प सत्य हैं तो वहां मिलना चाहिए था। तो उसका उत्तर ये लोग देते हैं, नहीं, वहां पर तो सांप नहीं है, लेकिन आपने किसी सत्य सर्प को जो कहीं पर है, सच है, उसी को यहां देख लिया। अब इसी में सारा आत्मख्यातिर और अन्यथा ख्याति है ना, और जो है अख्याति, ये सब जो है ना, अनिर्वचनीय ख्याति वाला अलग रखोगे, वो तो सिद्धांत है। तो अन्यथा ख्यातिवादी हैं न्यायिक। न्यायिक कहता है कि ये जो सांप आपने देखा, वो सांप जो है, आप जो पहले का देखा हुआ कोई सांप है आपका स्मृति में, जिसका संस्कार बैठा हुआ है दिमाग में ना, वो सांप तो सत्य ही था। तो समझ लो कि वनस्थ, वन में आपने कहीं खेत में या वन में गया, वहां एक सांप देखा आपने पूर्व का है, तो वो सांप की स्मृति, ये जब आपने रस्सी देखा, मंद अंधकार में रस्सी समझा नहीं, तो इसे लंबा लंबा टेढ़ा मेढ़ा देखा, तो उससे आपके सर्प स्मृति उद्बुद्ध हो गई, संस्कार। लेकिन संस्कार उद्बुद्ध होकर के स्मृति उत्पन्न नहीं किया। क्या किया? संस्कार और इंद्रिय सहकृत है, या तो स्मृति भी उत्पन्न किया। पुराने मत में स्मृति भी उत्पन्न हुआ, माने सर्प की स्मृति हुई, उस सर्प की। और यहां पर जो है आपके इंद्रिय से संबद्ध है वो रस्सी, ठीक है ना, आंखों से तो रस्सी का संबंध बना हुआ है। तब क्या हुआ कि वो जो आपकी स्मृति है, वो स्मृति का विषय कौन है? आपकी आत्मा में, माने जो ज्ञान उत्पन्न होगा, सर्प ज्ञान, सर्प स्मृति, उसका विषय कौन है? वो जो सर्प है पहले का, ठीक है ना। तो वो सर्प जो कि किसी बिल में होगा, माने उसके छेद में घुस गया होगा, तो उस बिल में वो सांप सचमुच है, वो तो सत्य सर्प है। उस सत्य सर्प के साथ में आपके नेत्र का संबंध बन गया। कैसे बन गया? इंद्रिय संयुक्त मन है आपका, मन से संयुक्त है आत्मा। उस आत्मा में वो सर्प की स्मृति ज्ञान उत्पन्न हो गई, और आत्मा समवेत जो स्मृति है, स्मृति विषयत्व, ये कहाँ रहेगा? स्मृति का विषय कौन हुआ? सर्प। हाँ, अच्छा, माने हथियार डाल देने से काम नहीं चलेगा, ये समझना पड़ेगा। तो स्मृति विषयत्व, ये जो है लंबा संबंध, दूसरे अर्थ में इसको बोलते ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। माने सर्प ज्ञान ही, सर्प स्मृति ही आप में और वो सांप में संबंध बन गया, सन्निकृष्ट हो गया। वो सांप जो है असन्निकृष्ट आपका नहीं रहा। हाँ, न्याय के भाषा में न्यायिक बोल रहे, इसको बोलते ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तर्क संग्रह में आया, पढ़ा था कि नहीं? सन्निकर्ष का जो है, हाँ, लौकिक सन्निकर्ष 6 और अलौकिक सन्निकर्ष 3। लौकिक सन्निकर्ष आंखों से जैसे रूपवान वस्तु का संयोग, फिर उसमें जो रूप है संयुक्त समवाय, और उसमें जो रूपत्व जाति है संयुक्त समवेत समवाय, ये सब जो हैं लौकिक, माने सीधा सीधा
होता है, और समवेत समवाय और समवाय, ये जो है सन्निकर्ष हो गया। लेकिन कुछ अलौकिक सन्निकर्ष भी होता है जो सामान्य लोक में प्रसिद्ध नहीं है, जैसे सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज सन्निकर्ष। जोगियों को जो है बहुत दूर का चीज यहीं बैठे आंखों से दिख जाता है। कैसे? तो उसको अलौकिक, उनके योग शक्ति के द्वारा नेत्र और बीच का व्यवधान हटा करके योग शक्ति ने ऐसा एक सन्निकर्ष बना दिया, तभी तो देखते हैं ना, तो अलौकिक हो गया। लेकिन साधारण मनुष्यों के पास भी दो अलौकिक सन्निकर्ष है। एक है सामान्य लक्षण। एक गाय को आपने देखा, अब एक गाय को आपने देखा तो उस गाय के साथ में जब देखा आपने, उस ये गाय है, किसी ने कहा ये गाय है, तो उसके साथ में दुनिया के समस्त गौओं को आपने देख लिया। हाँ, क्या प्रमाण है? सब गायों को देखा। दूसरे दिन दूसरे गाय को देख करके आप पहचान लेते हो, अरे ये तो गाय है, ये गौ है। कैसा आपने पहचाना? कैसा लक्षण बना? बट लक्षण बना। लक्षण बना करके क्या करना है? अनुमान करना है। अनुमान नहीं, देखते ही बोल देता है कि ये गौ है। छोटा बच्चा भी बोल देता है। तो आपने जो गौ देखा है उसमें ऐसा कुछ चीज आपने पकड़ के, हाँ, उसको बोलते गोत्व जाति। उसी को लेकर दूसरा गोत्व जाति, तो गोत्व जाति को भी आपने देखा। खाली देखा नहीं, वो गोत्व जो है जहां जहां पर भी बैठा है, एक ही गोत्व जाति है। सब गौ में एक ही जाति में आता है ना, सारा गौ एक जाति के अंतर्गत है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए गोत्व रूप समान धर्म जो है आपका सन्निकर्ष बन गया। दुनिया के सारे गौओं को आपने एक श्रेणी में डाल दिए एक बार में। ये कैसे होता है? जब बिना देखे सबको एक श्रेणी में कैसे डाला? तो देखा नहीं, कहते बिना देखे काम नहीं होगा। देखा है आपने, और देख करके आपने सबको डाला। अब सब सारे दुनिया के सारे गाय तो एक देखना संभव नहीं है, तो संभव है वो अलौकिक रूप में। उसको बोलते सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। माने लक्षण माने स्वरूप, सामान्य ही या जाति ही, गोत्व सामान्य ही, वो वहां पर सभी गायों में गोत्व बैठा है। आपके आंखों के साथ गोत्व का संबंध बना कि नहीं इस गौ में? अब गोत्व तो एक ही है, गौ व्यक्ति भिन्न भिन्न है, जाति तो एक है, तो वो गोत्व जाति मान या मति सारे गौ हो जाएगा। समझ रहे ना? तो नेत्र का संबंध बन जाता है बाबा। भाई न्यायिक भी कोई फालतू व्यक्ति थोड़े ही है, वो लोग विचार करके, कितना सूक्ष्म विचार करके बात करते हैं। तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष एक इसी प्रकार होता है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। जब ज्ञान ही, पूर्व का ज्ञान उस पूर्व वस्तु के साथ में आपका पुल बांध देता है और उसको प्रत्यक्ष करा देता है। स्मृति तो प्रत्यक्ष नहीं कराती, लेकिन स्मृति जब सन्निकर्ष के रूप में काम करेगा तो वस्तु सामने है ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। तो इतना कहने का मतलब ये हुआ कि अन्यत्र जो सांप सत्य है, उसी सत्य सर्प को आपने यहां पर देख लिया। तो उसको ये बोल रहे तंग केचित। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? तंग माने अध्यास को, केचित कुछ लोग, अन्यत्र, अन्यत्र माने नहीं, अन्यत्र माने अधिष्ठान लेना। रज्जु में अन्य धर्माध्यास, अन्य धर्म का जो सांप आपने देखा, वो सांप इसका धर्म तो नहीं है। वो सांप किसका धर्म है? बिल किसी देश का धर्म है। माने वो कहाँ है? जहाँ आदर भाव में है, आधेय भाव में है, उसका धर्म। तो सांप जो है अन्य धर्म है, माने अन्य देश, अन्य काल और अन्य अवयवों में विद्यमान है। देखो ऐसा है, प्रत्येक पदार्थ समवाय संबंध से अपने
अवयवों में रहता है। तो घट जो है समवाय संबंध से कहाँ है? कपाल में। वो तो संयुक्त संबंध से भूतल में है। तो संयुक्त संबंध से घट हो गया भूतल का धर्म, लेकिन समवाय संबंध से घट किसका धर्म माना जाएगा? कपाल का। कहाँ है समवाय संबंध से? कपाल में। कपाल का धर्म माना जाएगा। ठीक है। तो वो जो सांप है, सांप भी धर्म है, जो अवयवी है ना, वो भी किसी का धर्म है। तो सांप रूप अवयवी सत्य सर्प किसका धर्म है? उसका जो अवयव जिन पदार्थ से वो बना है उसमें वो रहता है ना, तो उसका धर्म है। तो सर्प है अन्य धर्म। अन्य माने इसकी अपेक्षा, रस्सी की अपेक्षा अन्य जो सर्पावयव है उसका धर्म है सर्प। तो अन्य धर्म माने वो वहां तो सचमुच उसका धर्म है। तो अन्य धर्म का अन्यत्र जिसका वो धर्म नहीं है, रज्जु, उसमें उसका अवभास हुआ। लक्षण लगा? अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। मतलब अवयव रूपी जो सर्प था, अवयवी रूपी जो सर्प है, उसी गुणात्मक लेके उसके अवयव है उसकी धर्मी, वहां न देख करके आपने उसको यहाँ रस्सी में जो उसका धर्मी नहीं है उसमें देख लिया। तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास न्यायिक के मत में यह लक्षण जो है सांप में आएगा। तो सांप मिथ्या नहीं है। सांप का जो संबंध यहाँ पर आपने रस्सी में जो उसका धर्म के रूप में आपने समझा, वो संबंध भ्रम है, सांप सत्य है। समझ में आई? ये प्राचीन न्यायिकों की बात है। नव्य न्यायिक थोड़ा और सरल कर देता है कि सर्प में सर्पत्व धर्म है ना, तो सर्प को देखने की जरूरत नहीं, सर्पत्व को देख लो। सर्पत्व जो कि सर्प सत्य सर्प का धर्म है, उस धर्म को, सर्पत्व को आपने रस्सी में देख लिया। हाँ हाँ। तो अन्यत्र माने रज्जौ, अन्य धर्म किसका? अन्य पद से किसको लेना? सर्प। उसका धर्म क्या? सर्पत्व। उसका अध्यास आपने अन्य में कर दिया। ठीक है। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, इसको अन्यथा ख्याति कहा जाता है। न्यायिक के मत का नाम है अन्यथा ख्याति। अन्यथा माने अन्य प्रकार से, जिस प्रकार से वो सत्य है उस प्रकार से ना देख करके किसी और प्रकार से माने और रूप में उसको देख लिया, अन्यथा। अथवा रज्जु का प्रकार क्या होना चाहिए? रज्जुत्व। रज्जु को अगर रज्जुत्व यम रज्जु आप समझते, माने रज्जुत्व उसका धर्म रूप में अगर आप देखते तो ज्ञान सत्य हो जाता। लेकिन रज्जु को रज्जुत्व प्रकारता से न देख करके सर्पत्व के प्रकार लगा करके आपने देख लिया। तो सर्पत्व जो है झूठ नहीं है, लेकिन सर्पत्व का यहाँ संबंध जो है वो मिथ्या है। ठीक हो गया? ये अन्यथा ख्यातिवाद हुआ। दूसरा जो है केचित्तु यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन भ्रम इति। ये अख्यातिवाद की बात आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भ्रम नाम की कोई चीज है ही नहीं है ना। अच्छा, इसमें पहला लक्षण में ना आत्मख्यातिवाद भी आ जाएगा। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। आत्मख्यातिवादी माने विज्ञानवादी बोलते हैं। आत्मा माने उनका विज्ञान या अनुभव। तो उनका यह कहना है कि वो जो सांप दिख रहा है वो असल में सर्प का ज्ञान हुआ आपको। तो सर्प ज्ञान मात्र है, लेकिन सर्प है ज्ञान में, हमारे अनुभव में। अनुभव में ना समझ करके सर्प को हमने बाहर वहां ऐसा समझ लिया। वो जो सर्प दिख रहा है कहाँ दिख रहा है? अनुभव में दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, वो अंतर सर्प है। लेकिन कितना बढ़िया देखिए, माने वो बात सही मालूम पड़ता है।
माने स्वप्न में भी हम लोग सब अपने भीतर ही सब ज्ञान देख अनुभव होता रहता है। हम सोचते हैं कि जो बाहर घूम रहा है लेकिन होता तो खाली अपने में अनुभव में ही है ना। तो जो सर्प अनुभव का ज्ञान के आकार के रूप में वो सत्य है। सर्प का ज्ञान तो हुआ, ये तो सत्य ज्ञान है। थोड़ी देर के लिए समझ लो, सत्य ज्ञान है, वो मानता भी है सत्य ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान में वो सांप है ऐसा हमने नहीं समझा। उस सांप को ज्ञान का आकार न समझ करके उसको एक बाह्य वस्तु समझ लिया। तो जो ज्ञान में सत्य है उसको हमने रस्सी में आरोप कर दिया। तो वो जो दिख रहा है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। लेकिन जहां देख रहे हैं वहां पर वो नहीं है, वो है ज्ञान में। ये कौन सा ख्याति हो गया? आत्मख्याति। ये भी इस पहले वाला पंक्ति के साथ आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। हाँ, माने ये सब सत ख्याति, माने किसी ना किसी रूप में वो जो सर्प है वो सत है, सत्य है। अब कहाँ सत्य है? आत्मख्याति बोलते हैं कि विज्ञान में वो सत्य है, उसको वहां देखा रस्सी में। नहीं कहते कि अरे विज्ञान कैसे दिखेगा, तो बाहर सत्य कहीं पर है वो वहां देखा। ठीक हो गया ना। अब जो दूसरा मत आ रहा है इसमें कह रहे हैं कि ये जो है महाराज असल में भ्रम नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। नहीं, अख्याति, इसको बोलते अख्याति। अख्याति माने ख्याति नास्ति, माने भ्रम नहीं है। तो बोले कि ये जो रस्सी में सांप देखा, बोले नहीं नहीं, दो ज्ञान है। आंखों से आपको ज्ञान हुआ इदम पदार्थ का, रस्सी का, और आपको दूसरा ज्ञान हुआ वो संस्कार जो है वैसा उद्बुद्ध होकर के सर्प का, वो स्मृति है। तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है अनुभव इदम पदार्थ का, और एक स्मृति ज्ञान है सर्प का। दो ज्ञान आप समझ नहीं पाए कि दो है। दोनों ज्ञान को दो ज्ञान नहीं समझा गया। तो इसको बोलते हैं विवेक का अग्रहण हो गया। दोनों ज्ञान में विवेक नहीं रहा कि एक चीज हम देख रहे हैं और एक हमको याद आ रहा है, ऐसा हमने नहीं समझा। नहीं समझने से दोनों को एक करके व्यवहार कर दिया कि यही सांप हो गया। तो उनके कहना है कि भाई ज्ञान तो सत्य ही है, इदम ज्ञान भी सत्य है और सर्प की जो स्मृति हुई है वो भी सत्य है। इसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है, दोनों ज्ञान सत्य है। लेकिन दोनों ज्ञान में विवेक न रहने से भेद नहीं भासित हुआ, इसलिए इदम वस्तु में हम प्रवृत्त हो गए। तो प्रवृत्ति या जो उसकी रिएक्शन हमारी है, वो रिएक्शन प्रतिक्रिया, वो भ्रम करके लोग व्यवहार करते, उसमें भ्रम। अरे देखो हम माने विफल प्रवृत्ति हो गई। अगर रजत समझ करके आप दौड़ करके उठाए तो देखा कि रजत नहीं है, तो आपकी जो प्रवृत्ति निष्फल हो गई, विफल हो गई। इसलिए लोग ज्ञान में भ्रम शब्द से व्यवहार करते। असल में ज्ञान में कोई भ्रम होता ही नहीं है। ये भी बड़े भारी विश्लेषण करने वाले हैं। और अख्यातिवाद जो हैं बहुत सैकड़ों वर्ष तक बड़ा चला है ना। तो अख्यातिवादी जो है, अब इनके भी कहने के बाद तो सोचना पड़ेगा कि दो ज्ञान हैं। एक तो प्रत्यक्ष इंद्रिय से देखा, दोष के कारण पूरा नहीं देखा। माने सारी प्रक्रिया तो वेदांती और ये सब लोग एक ही जैसा है। मंदा अंधकार है तो रस्सी में जो रज्जुत्व का भान होना था वो भान हुआ नहीं, इदम करके उसका सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान नहीं हुआ। सामान्य ज्ञान होने से उसका जो आकार आदि देखा आपने ये, तो उससे आपके सर्प संस्कार उद्बुद्ध हुआ। उद्बुद्ध होकर के सर्प स्मृति होने लगी। लेकिन वो स्मृति और ये अनुभव इतना पास पास में है, एकदम एकाएक है
तो उसमें ये देख रहा हूं और वो विचार कर रहा हूं या उस विचार में है, स्मृति में है, ऐसा आपको भेद नहीं मालूम पड़ा। तो भेद न मालूम पड़ने से अब ज्ञान का काम है कुछ ना कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति कराएगा। तो सर्प ज्ञान निवृत्ति कराएगा। तो सर्प जो है अगर स्मृति ना समझे, उसको स्मृति ज्ञान है लेकिन उसको स्मृति रूप में नहीं समझा, दोष के कारण, है ना। क्योंकि स्मृति जो होता है हमेशा वो सांप ऐसा करके अतीत का भान रहता है, लेकिन उतना अंश दोष से आवृत हो गया। तो दोष ने दो काम किया, सामने वाले वस्तु से इंद्रिय संबंध है लेकिन उसमें रज्जुत्व को ढक दिया दोष ने, खाली इदम अंश सामान्य अंश का ज्ञान हुआ। और जो सर्प स्मृति हुई उसमें वो सांप में वो तत्ता बोलते उसको, तत्ता, हाँ, तत्पना, वो पना उसको ढक गया और सांप। अब सामान्य अंश हमेशा विशेष की आकांक्षा करता है, तो सामान्य और विशेष दो अंश अलग अलग ज्ञान हैं और इनका भेद न होने से हमने अभेद व्यवहार तो किया नहीं, लेकिन वो जो है व्यवहार हमारी प्रवृत्ति जो उस प्रकार की होने लगी। दोनों ज्ञान मिल करके एक गलत प्रवृत्ति को, ज्ञान को नहीं, ज्ञान गलत होता ही नहीं है, प्रवृत्ति को जन्म दिया। अच्छा, ज्ञान क्यों नहीं गलत होता है, ये बोलने के पीछे भी बड़ा अच्छा कारण है, हमको बहुत अच्छा लगता है। बोले ज्ञान गलत है, इसका क्या मतलब है? ज्ञान जो है, ज्ञान प्रत्येक वस्तु किसी भी पदार्थ का प्रकाश होता है, वो प्रकाशन का नाम ज्ञान है। तो ज्ञान में जो भासेगा वो ज्ञान का विषय माना जाता है, ठीक है ना। ज्ञान का विषय कौन है? जिसका ज्ञान हुआ, है ना। तो ज्ञान मिथ्या जब आप कहते हो तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान मिथ्या मतलब क्या हुआ? ज्ञान में जो विषय भाषा वो ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा। ज्ञान को मिथ्या होने के लिए किसी विषय को लेकर ज्ञान हुआ, वो विषय नहीं भाषा, उसने कुछ और भाषित कर दिया। तो अगर वो और भाषित कर दिया तो वो उसी का ज्ञान है, इसका ज्ञान ही नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? क्या बोलना चाह रहे? ज्ञाने भासमानत्वम विषयत्वम, ज्ञान में जो प्रकाश होता है वही ज्ञान का विषय है। अगर सर्प ज्ञान हो रहा है तो सर्प ज्ञान में ज्ञान का विषय सर्प है, इसमें गलत क्या है? रज्जु ज्ञान का विषय रज्जु है, इदम ज्ञान का विषय इदम है, इसमें क्या गलत है? गलत जो आप कहना चाहते हो कि ज्ञान का विषय तो इदम पदार्थ और उसको दिखाया सांप, ऐसा। तो इदम पदार्थ तो ज्ञान का विषय ही नहीं, इदम पदार्थ तो इदम ज्ञान का विषय हुआ, तो वो भी सही है। प्रत्येक ज्ञान जो है किसी विषय का प्रकाश करता है, तो ज्ञान मिथ्या कैसे होगा बताओ? और ज्ञान को मिथ्या माने, ज्ञान जो दिखाता है उसी को हम लोग मानते हैं। ज्ञान को मिथ्या मानने से सारा व्यवहार का विप्लव हो जाएगा, हम कोई व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे कभी भी, ज्ञान में संदेह हो जाएगा। अरे भाई, हम देख रहे हैं तभी तो हम व्यवहार कर रहे हैं, इतना विश्वास हम लोगों को ज्ञान पर। एकाएक तुम सर्प ज्ञान एक ठो ले आया और वो बोल रहे हो कि ये ज्ञान ने झूठा बताया। झूठा क्या बताया? सर्प स्मृति ने सर्प दिखाया, इसमें क्या झूठ है महाराज? तो ज्ञान झूठ होता ही नहीं है, इसलिए सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम, इनका जो है समस्त ज्ञान अभ्रांत है। तो फिर हम लोग जो कहते हैं कि अरे ज्ञान ने धोखा दे दिया, हमने सांप देखा रस्सी को, तो रस्सी को सांप देखा ये कैसे बोलते हैं? तो कहा कि रस्सी को इदम देखा और सर्प स्मृति हुई, दो ज्ञान था।
दो ज्ञान दोनों सत्य है अपने अपने विषय में, लेकिन दोनों ज्ञान का भेद जो है उसका ग्रहण नहीं हुआ। उसके कारण एक गलत प्रतिक्रिया को जन्म दिया। प्रतिक्रिया जो है एक हिसाब से गलत हो सकता है, ज्ञान गलत नहीं। तो इसीलिए कह रहे के चित्तु, कुछ लोग कहते यत्र, जिस पदार्थ में, जैसे रस्सी में जद अध्यास, जो सर्प का अध्यास है, तद वो विवेक आग्रह, वो दोनों ज्ञान अलग अलग है, दोनों के विवेक का ग्रहण न होने से निबंधन, विवेक के भेद के आग्रहण के निमित्त भ्रम इति, माने भ्रम, ऐसा व्यवहार किया जाता है। असल में भ्रम होता ही नहीं। हो गया महाराज? अच्छा। और अन्ये तु यत्र यदध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनमाचक्षते, यहाँ शून्यवाद। यत्र माने जिस रज्जु में, यदध्यास जो सर्प का अध्यास है, तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम, वहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति है। रस्सी में सर्प असत है, रस्सी में सर्प बिल्कुल असत है। उस असत सर्प का यहाँ पर कल्पना होता है सदरूप में, विपरीत धर्मत्व कल्पनाम। रस्सी थोड़ी देर के लिए मान लो रस्सी सत्य है, हालांकि वो रस्सी भी शून्य मानते हैं, लेकिन रस्सी सत्य है। वहाँ पर जो सर्प, उसको देखना ये क्या है, असत, जो सत के बिल्कुल विपरीत है, उस असत सर्प की कल्पना, विपरीत धर्मत्व कल्पनाम, विपरीत धर्म हो गया सांप। शून्य, शून्य को सत समझना। औख्यातिवादी कौन लोग हुए? बीच में जो आया, दो ज्ञान मानता है, संप्रदाय के हैं? मीमांसक, प्रभाकर मीमांसक। प्रभाकर उसको गुरु मत भी बोलते, गुरु 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 मत। हाँ, तो विपरीत धर्म माने तो जो सर्वथा असत पदार्थ को आपने सदरूप से समझ लिया, ये जो है तीन मत है। सत्ख्यातिवादी माने अन्यथा ख्यातिवादी और आत्मख्यातिवादी पहले आ गया। अच्छा, रामानुजाचार्य जी का एक मत है, वो भी थोड़ा सा सुन लो तो कोई कठिन नहीं है, एक साथ में हो जाएगा। वो भी सत्ख्याति मानते हैं। वो कहते हैं कि वो जो रस्सी है, रस्सी में आपने सांप देखा, वो सांप बिल्कुल सत्य ही देखा। तो उनका कहना है कि भाई प्रत्येक वस्तु, सर्वम वस्तु सर्वात्मकम, प्रत्येक पदार्थ में सब पदार्थ रहता है। पंचीकरण जब होता है तो एक एक पदार्थ में पांचों पांचों है कि नहीं? तो रस्सी में भी बोलते हैं कि सांप के अवयव होता है। शुक्ति जिसको बोलते हो, वो शुक्ति में भी रजतावयव होता है। हाँ, शुक्ति अवयव की प्रधानता होती है, रस्सी हावी रहता है तो रस्सी दिखता है। लेकिन जब किसी दोष के कारण रज्जुत न दिखे तो उसके सर्प अवयव वहाँ पर भाषित होने लगता है, तो इसलिए वो सत्य सर्प ही वहाँ पर दिखता है। तो आत्मा में फिर क्या मानेंगे वो लोग? इसलिए सत्य जगत है, क्या मानेंगे? भ्रम है ही नहीं महाराज, सब सच है। जो देख रहे, जगत सत्यम है ना, ये सारे जो है जगत सत्यमवादी है। केवल आत्मख्यातिवादी सत्य मानते हुए भी ज्ञान के आकार के रूप में सत्य है, बाहरी रूप में मिथ्या मानते हैं। तो सत्यवादी है ना, इसलिए तो ये लोग एक प्रकार से अध्यास का खंडन ही करते हैं ना, हमारे अध्यास का खंडन करते हैं। रस्सी में फिर हाथी क्या? हाँ, तो रस्सी में हाथी का बुद्धि क्यों नहीं होता? हाथी का अवयव है, तो हाथी का अवयव तो है, लेकिन हाथी के अवयव वहाँ पर ऐसा है कि कौन से चीज देख सकते, उसका विपरीत अगर चीज आपके वहाँ बैठा हुआ है तो वो होने नहीं ना देगा। उनके हिसाब से तो वहाँ पर भी हाथी का अस्तित्व विद्यमान ना, अस्तित्व तो विद्यमान है, लेकिन उस अस्तित्व को तभी देखेंगे जब उसका दोष से अन्य चीजें ढक जाए ना। तो तुमको जो इतना लंबा सा एक वो दिख रहा है, तो वो अगर ना दिखता
तो शायद हाथी भी दिख जाता लेकिन वो जो दिख रहा है ना वो प्रतिबंधक बन रहा है। लेकिन उनके बात को जो है उसमें दम इसलिए नहीं है कि रस्सी में सांप का अवयव नहीं मिला है, पंचीकरण हुआ जिसमें पांचों भूतों का परस्पर मिलन होता है, न कि भौतिक वस्तुओं का परस्पर मिलन नहीं होता। क्या समझे? पंचीकरण में मिट्टी, जल, पानी, हवा ये सब मिलता है, ये तो कारण है ना। भौतिक पदार्थ का कोई कहे कि अलमारी के साथ घट मिल गया, घट के साथ, ऐसा थोड़ा ही होता है, ये नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ में पांचों भूत विद्यमान हैं, इतना हो सकता है। तो उससे जो है रस्सी में आपको सांप पहले से ही है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, रस्सी जिन चीजों से बनी है, मिट्टी, पानी, हवा से, उसी चीज से सांप बन सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी तो रस्सी ना बना हुआ है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यह आ गया कि कुछ लोग कहते कि सद वस्तु की ही ख्याति होती है किसी न किसी रूप में, कोई कहते कि नहीं सत की ख्याति नहीं है, असत की ख्याति है। और जो अख्यातिवादी है वो भी मानते हैं कि वो सर्प जो दिख रहा है वो भी सत्य सर्प है, सत का ही ख्याति हो रही है ना। तो ये सब के सब जो हैं सत ख्याति और अख्यातिवादी का माने सत ख्याति और असत ख्यातिवादियों का संग्रह है। अब इनके खंडन करके अपना रखेंगे, सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मा बभासतम न व्यभिचरति, उसको कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य